सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करने वाली हूँ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के नोट्स शेयर। और ये आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जो आपका सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है। सो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी मैंने सारे ही इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जो मैंने सेपरेट आपके लिए लिखा है। उसके बाद मैं बुक्स में से अंडरलाइन करवाऊँगी, उसका वही आपको लिखना है बस, बहुत ही छोटा छोटा, और ये पूरा आंसर आपका कवर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके एलिमेंट्स क्या है, तो हमें वही बताना होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी refers to the measures implemented by governments to influence the price of agricultural products, ensuring fair income for farmers while maintaining affordable prices for consumers. It includes interventions like minimum support price, procurement policies and subsidies. So agriculture price policy, इसमें गवर्नमेंट जो वो प्राइस डिसाइड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जिससे कि फार्मर्स को उनका मिनिमम प्राइस मिले, जिससे कि उनको अच्छी इनकम मिल सके, और कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस मेंटेन करती है, मतलब उनके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेट करती है कि मैक्सिमम उनसे इतना ही चार्ज किया जाएगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें एमएसपी आता है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ का मतलब इसमें वो पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स से फूड प्रोडक्ट्स खरीदती है, ठीक है, और जिन प्राइसेस पे खरीदती है उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइसेस और सब्सिडीज। इट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड इनपुट्स बाय अथॉरिटी और गवर्नमेंट। इट्स मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एंश्योर देम फेयर प्राइसेस। उसके बाद हम इनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली एग्रीकल्चर प्राइस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अब इनका जो मेन एम होता है वो होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे 7 ही लिखने हैं और बहुत इजी हैं ये। पहला, टू एंश्योर रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, ठीक है, इन सब के प्राइसेस में रिलेशनशिप तय करना। फूड ग्रेन्स और नॉन फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं उनमें अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप एंश्योर करना, और जिससे कि जो TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड है दोनों सेक्टर्स के बीच में वो एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो जाए। टू वॉच इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, कि इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स में जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उस पर अपनी क्लोज आई रखता है और उनको सुधारने की पूरी कोशिश करता है। फिर है रिलेशन बिटवीन प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स